जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले एक और डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज। सो लेट अस क्विकली डिस्कस दैट एग्जांपल। तो ये सारा जो बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म इस तरह का होना चाहिए जिसका हम सॉल्यूशन इस पावर सीरीज को अज्यूम करके चलते हैं। और इसमें जो कंडीशन है हमारी वो याद रखना, जो आपका जो पी नॉट एक्स है, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर x इक्वल टू जीरो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो उसका जो सॉल्यूशन है, हमारा जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो रिड्यूस होके कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये रहा हमारा y ऑफ x जब x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट हो। यानी ये जो हमारा x जीरो अगर जीरो हो जाए इस केस में, तो x जीरो अगर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है और वो जीरो हो जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, a जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सो लेट अस डिस्कस दैट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले पहले मुझे चेक करना होगा कि x इक्वल टू जीरो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। तो आप चाहे तो, जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, वैसे भी चेक कर सकते हो। एक और तरीका है, जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने इसमें कंडीशन जैसे आपको बताई थी प्रीवियस वाले स्लाइड में कि जो आपका पी नॉट एक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे हमारा जो पी नॉट एक्स है, दैट इज वॉट आवर पी नॉट एक्स, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये एक्स इक्वल टू जीरो पे मीन्स डिफाइंड है या नहीं, यानी ये नॉन जीरो है या नहीं। तो अगर आप चेक करोगे x की जगह मैं जीरो रख दूं तो ये वन माइनस जीरो का स्क्वायर यानी वन है, यानी ये जीरो नहीं है। क्योंकि ये जीरो नहीं है तो ये क्या हम बोल सकते हैं इस पर, तो x इक्वल टू जीरो हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो x इक्वल टू जीरो अगर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो y ऑफ x है उसको हम सॉल्यूशन पावर सीरीज सॉल्यूशन लेने वाले हैं, k रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारा एग्जाम्पल रहेगा, हमेशा याद रखना। अब अगर आप अपना इक्वेशन वन देखोगे तो वहां पर हमें y डबल डैश और y डैश की जरूरत है। तो मैं उसको सेपरेटली यहाँ निकाल ही लेता हूँ। तो जैसे कि हमारा जो y ऑफ x था वो क्या था, समेशन k रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के। तो y डैश x क्या होगा, दैट इज समेशन k रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के का डेरिवेटिव क्या होगा, के एक्स रेस टू के माइनस वन। और वाई डबल डैश, अब यहाँ पर हमारा समेशन वन से स्टार्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी पिछले बार बता दिया है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। क्योंकि ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो हमारा जो समेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए वन से, इसलिए मैंने समेशन वन से लिखा है। डबल डैश में आपका यही समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, टू से स्टार्ट हो जाएगा। और एक्स रेस टू के माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज के माइनस वन एक्स रेस टू के माइनस टू। और यहाँ समेशन दो से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस केस में ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस अप टू सोन। और इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे तो आपका जो ए वन है वो जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो समेशन स्टार्ट होगा वो टू ए टू प्लस अप टू सोन होगा, यानी ए टू से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने समेशन टू से लिखा है। चलो इन सारी वैल्यूज को हमारे इक्वेशन वन यानी एग्जाम्पल में रखते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और उसके साथ क्या है, माइनस टू एक्स वाई डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रखने जा रहे हैं। तो वैल्यू रखने से पहले मैं क्या करता हूँ, वाई डबल डैश को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। वाई डबल डैश हमारा था समेशन के रनिंग फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी, है ना, के के माइनस वन ए के एक्स रेस टू के माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ पर वाई डबल डैश है तो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज समेशन के रनिंग फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी के टाइम्स के माइनस वन ए के एक्स रेस टू के माइनस टू माइनस टू एक्स। हमारी जो वाई डैश की वैल्यू थी दैट इज समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के माइनस वन प्लस टू टाइम्स ये हमारा y है, दैट इज समेशन के रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी
ए के एक्स रेस टू के इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करना है तो हम जो x का जो पावर है वो सब में सेम लाना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट अवर एम। यहाँ पर x का पावर k-2 है, यहाँ भी k-2 है, यहाँ k-1 है और यहाँ भी k। और समेशन भी कहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, समेशन हमारा सेम नंबर से स्टार्ट हो और x का पावर सेम आ जाए तो हम दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें मैं फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, उसमें मैं k की जगह पर k+2 लिखने जा रहा हूँ। ऐसा करने से आपका जो x का पावर k हो जाएगा और ये समेशन भी है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ समेशन, अब ये रहा k, जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है वहाँ k की जगह में मैं k+2 लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो गया k+2 इक्वल टू 2 इन्फिनिटी k+2, और यहाँ पर k+2 - 1, और ये हो गया a सब k+2 x रेस टू k+2 - 2 नेगेटिव। ये एक्स स्क्वायर को अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पावर k हो जाएगा। तो ये हो गया समेशन k रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी k टाइम्स k-1 a के एक्स रेस टू के -2 टाइम्स, ये x को भी यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो वो क्या हो गया, उसका पावर भी k हो जाएगा। तो k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी k टाइम्स a के एक्स रेस टू के प्लस 2 टाइम्स समेशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के एक्स रेस टू के इक्वल टू 0। तो अभी भी हमारा जो टास्क है वो अधूरा है, तो उसको हम फिर से पूरा करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ये +2 राइट साइड जाएगा तो -2, यानी मेरा जो समेशन है वो 0 से स्टार्ट हो गया। k+2 k+1 a सब k+2 और x का पावर यहाँ पर क्योंकि +2 और -2 चले गए। अब ये जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसको जरा ध्यान से आप देखो। इस एक्सप्रेशन में समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है, x का पावर तो k हो गया बट समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे समेशन 0 से चाहिए। तो क्या अगर मैं यही समेशन 2 की बजाय 0 लिख दूंगा तो कुछ हमारे वैल्यू में फर्क पड़ेगा, k टाइम्स k-1 a के एक्स रेस टू के। अब आप बोलोगे सर यहाँ 2 से इन्फिनिटी और आपने 0 से कैसे लिख दिया। देखो, अगर आप यहाँ पर 0 k=0 और k=1 के लिए इस समेशन की वैल्यू देखोगे, अगर मैंने जैसे मान लो k की जगह 0 रख दिया तो 0 इंटू एनीथिंग, पूरा एक्सप्रेशन तो 0 ही हो गया, प्लस अगर मैंने k की जगह 1 रख दिया तो ये भी 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर से सेकेंड एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो यानी अगर आप समेशन 0 से ले लोगे तो 0 और 1 के लिए तो इसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, और इसका समेशन 2 से स्टार्ट होगा तो 2 के लिए वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो यानी जो 2 से इन्फिनिटी लिखा है उसको आप 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हो, क्योंकि k=0 और k=1 के लिए इस समेशन की वैल्यू 0 ही है। सेम चीज हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर समेशन 1 से स्टार्ट हुआ है, मैं इसको 0 से भी लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे 0 से क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैंने k की जगह 0 रखा मान लो, तो ये 0 यहाँ पर k है तो k की 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो जो पहला एक्सप्रेशन है k=0 के लिए वो तो 0 ही है आपका, और आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो k की जगह 1 रखोगे तब ये जाकर होगा आपका a1x। तो इसीलिए पहला वाला 0, यानी 1 से लेके लिखो या 0 से लेके लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। +2 टाइम्स समेशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के एक्स रेस टू के इक्वल टू 0। अब अगर आप देखोगे तो हमारा जो x का पावर k है वो हर जगह आ गया, यहाँ भी आ गया, चारों जगह आ गया, और समेशन भी हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों चीज़ों को कॉमन ले लेता हूँ। तो समेशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी k+2 k+1 a सब k+2 माइनस k टाइम्स k-1 a सब k -2 टाइम्स k a k +2 a k, और यहाँ पर मैं x रेस टू के कॉमन ले रहा हूँ। राइट साइड में 0 है और यहाँ भी मैं x रेस टू के लिख देता हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ x रेस टू के का कोएफिशिएंट कंपेयर करने वाला हूँ। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज k+2 k+1 a सब k+2। अब यहाँ पर मैं a के अगर कॉमन ले लूँ,
नेगेटिव ऑफ ए के अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा के टाइम्स के माइनस वन, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा प्लस टू के, और यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस टू, इक्वल टू जीरो। मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया है एक्स रेस टू के का, तो ये हो गया कुछ के प्लस टू, के प्लस वन, ए सब के प्लस टू, नेगेटिव ऑफ ए के, इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो के स्क्वायर माइनस के प्लस टू के माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। तो ये हो गया के प्लस टू, के प्लस वन, ए सब के प्लस टू, और हमारे पास क्या है माइनस ए के, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ ए के, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस के माइनस टू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो अगर आप देखोगे तो ए सब के प्लस टू हमारे पास हो गया ए के, और इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया के प्लस माइनस टू वन साठ टू, और डिवीजन में चला जाएगा हमारे पास के प्लस टू और के प्लस वन। जहाँ पर के की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। के प्लस टू मेरे पास कैंसिल हो गया, तो ए सब के प्लस टू क्या हो गया मेरे पास ए के टाइम्स के माइनस वन के प्लस वन, जहाँ पर हमारा के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो हम के की वैल्यू वन बाय वन रखते हैं। तो जीरो के लिए हमारे पास मिलेगा ए टू की वैल्यू, तो ये हो गया ए ज़ीरो, और के की जगह ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर माइनस वन अपॉन वन, यानी मुझे मिलेगा नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो। अगर मैंने के की जगह वन रख दिया तो ये हो गया ए थ्री, ए वन के की जगह वन रखने पर वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, यानी इसकी वैल्यू जीरो हो गई। के की जगह अगर मैंने टू रख दिया तो ए फोर इक्वल टू ए टू टाइम्स टू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, तो ये हो गया। और ए टू की वैल्यू मेरी क्या है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो, तो मैं ए टू की जगह माइनस ए ज़ीरो लिख देता हूँ, और इन टू हो गया ये वन बाय थ्री, तो मुझे मिलेगा नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो बाई थ्री। के इक्वल टू थ्री के लिए हो जाएगा ए फाइव, और ए टू के इक्वल टू थ्री रखेंगे तो ए थ्री थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, और ए थ्री की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही हो गया। एक दो और वैल्यू रख के देख लेते हैं हम। अब हम रख रहे हैं यहाँ पर के की जगह पर फोर, तो ये हो गया ए सिक्स इक्वल टू के की जगह फोर रखा है तो ए फोर थ्री बाय फोर, जहाँ पर ए फोर की वैल्यू हमारी है नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो बाय थ्री इंटू थ्री बाय फोर, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो बाय फोर। एक लास्ट वैल्यू रख देते हैं के इक्वल टू फाइव के लिए, तो ये हो गया ए सेवन, के की जगह फाइव रखोगे तो ए फाइव टाइम्स के की जगह हमने फाइव रखा है तो फोर बाय फाइव, ए फाइव की वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो, तो ये भी हो गई ज़ीरो। तो चलो चलते हैं, हम इसको रखते हैं हमारे सॉल्यूशन में, जिसको हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। तो ये जो हमारा y ऑफ x था, ये रहा, ये जो y ऑफ x है इसी को हमने हमारा सॉल्यूशन अज्यूम किया था, तो इसी में हम सारी वैल्यूज रखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारा जो y ऑफ x क्या था, दैट इज ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, ए फोर एक्स रेस टू फोर, ए फाइव एक्स रेस टू फाइव, ए सिक्स एक्स रेस टू सिक्स, और मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स, ए टू की वैल्यू मेरी यहाँ पर है दैट इज नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो, तो मैं लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो एक्स स्क्वायर। ए थ्री मेरा यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो हो गया। ए फोर मेरा माइनस ए ज़ीरो बाई थ्री है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस ए ज़ीरो बाई थ्री एक्स रेस टू फोर। ए फाइव मेरा ज़ीरो है तो मैं उसकी जगह ज़ीरो ही लिख देता हूँ। ए सिक्स मेरा है नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो बाय फोर, और मैं ऐसा एक्सप्रेशन आते जाएंगे। तो हमें जो मिला है दैट इज ए वन एक्स, और बाकी सब में अगर मैं ए ज़ीरो कॉमन ले लूँ तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू फोर बाय थ्री, है ना, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने किसके लिए लिखा है एक्स रेस टू फोर एक्स रेस टू फाइव एक्स रेस टू सिक्स के लिए, तो यहाँ पर आएगा एक्स रेस टू सिक्स, एक्स रेस टू सिक्स। तो ये हो गया ए ज़ीरो मैंने कॉमन ले लिया है, तो माइनस एक्स रेस टू सिक्स बाय फाइव माइनस अप टू सो, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन y ऑफ x का।
सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।